नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितर को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितृ सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में पितरों के किए जाने वाले श्राद्ध के बारे में मान्यता है कि इसकी शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। मान्यता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा स्वर्ण दिया गया। तब उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा तो इंद्रदेव ने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों के नाम से कभी भी भोजन दान, तर्पण दान आदि नहीं किया। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी ज्ञात न था, इसलिए अनजाने में उनसे यह भूल हुई। तब उन्हें अपनी भूल को सुधारने के लिए पृथ्वी पर 16 दिन के लिए भेजा गया, जिसके बाद उन्होंने अपने पितरों के मोक्ष के लिए विधि विधान से श्राद्ध किया। मान्यता है कि तभी से पितृपक्ष के 16 दिनों में श्राद्ध करने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार मोहन और सोहन दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। मोहन धनी था और सोहन निर्धन। दोनों में बड़ा प्रेम था। मोहन की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु सोहन की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर मोहन की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो मोहन इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सोहन की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने अपने मायके वालों को न्योता भेज दिया। दूसरे दिन मोहन की पत्नी के बुलाने पर सोहन की पत्नी सुबह आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। शीघ्र ही दोपहर हो गई। मोहन सोहन के पितर पहले मोहन के घर गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे सोहन के घर गए। सोहन और उसकी पत्नी के पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने पितरों के लिए गुड़ रखा था। पितरों ने उसी गुड़ को खाया और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। मोहन और सोहन के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर सोहन समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर सोहन के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें सोहन पर दया आ गई और वे भगवान से प्रार्थना करने लगे कि सोहन के घर धन हो जाए। ऐसा कहकर वो वहां से चले गए। रात हो गई थी। सोहन के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा कि माँ भूख लगी है। तब दुखी होकर सोहन की पत्नी ने कहा, तुम दोनों जाओ और आंगन में रखे घड़े में 2 दिन की बासी रोटी पड़ी है, उसे बांटकर खा लो। दोनों बच्चे आंगन में गए और वो क्या देखते हैं कि पूरा घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। वो दोनों दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और अपनी माँ को सारी बात बताई। आंगन में आकर सोहन की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान हो गई। इस प्रकार सोहन भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन सोहन की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। इससे पितृ बड़े प्रसन्न और तृप्त हो गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।